जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बहुत अच्छे आदेश हैं। और वैसे भी फरीदाबाद में बहुत से आवारा कुत्ते हो चुके हैं और ये गलियों में आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं। हमारी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, हम कहना चाहते हैं कि आवारा कुत्तों को उनकी व्यवस्था की जाए और ताकि वो आवारा कुत्ते गलियों और मोहल्लों में ना घूम सकें। भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह ठीक है, क्योंकि अक्सर देखा गया छोटे छोटे बच्चों को आवारा कुत्ते काट लेते हैं। कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। लगभग कल मैं टीवी पे देख रहा था कि वर्ष 2024 में 68,000 लोगों को दिल्ली में कुत्तों ने काटा। केवल दिल्ली के अंदर लाखों लोगों को कुत्ता काट लेते हैं। कुत्तों के काटने से लोगों की जानें भी जाती हैं। बहुत से लोग बेचारे जो इलाज नहीं करवा पाते, गरीब आदमी, इंजेक्शन इतने महंगे हैं, प्राइवेट में लगवा नहीं पाते, सरकारी अस्पतालों में इंजेक्शन है नहीं, तो लोगों की जान का जोखिम तो है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो काबिल तारीफ़ है और मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ कि उसने ऐसे गंभीर मुद्दे को जो कि पब्लिक से जुड़ा हुआ है उसको उस पर अपना संज्ञान लिया और उस पर एक ऐसा जनहित रूपी दिशा निर्देश पारित किया। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं कि सभी स्ट्रे डॉग्स को हमें जो शेल्टर होम में सबमिट करना है, रिलोकेट करना है परमानेंटली, दैट इज़ मतलब हम इस चीज़ से सहमत नहीं है। बीइंग एन एनिमल लवर आई एम नॉट, मतलब मैं सहमत नहीं हूँ उस चीज़ से, क्योंकि शेल्टर होम्स नगर निगम के पास हैं ही नहीं। और अब तक इतने शेल्टर होम जितने हुए हैं वो सिर्फ एबीसी यूनिट्स हैं। तो डॉग बाइटिंग के लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है। ना तो सरकार हमारी स्टरलाइजेशन पे फोकस कर पाई, ना ही रेबीज वैक्सीनेशन पे, क्योंकि जो एनजीओस बेचारे काम कर रहे हैं स्टरलाइजेशन के प्रति और गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर रहे हैं, उन लोगों को टाइम से पेमेंट ही नहीं रिलीज होती है। तो इससे कौन परेशान हो रहा है? जानवर परेशान हो रहा है। और अगर आप सारे डॉग्स को उठा के शेल्टर होम में डालने में सहमति भी कर पाए, अगर आप मतलब उसमें सफल भी हो पाए, तो आपकी नज़र में क्या है कि रेबीज क्या सिर्फ डॉग से फैलता है और मैमल से नहीं फैलता है? सारे जो बंदर हैं, मंकीज हैं, वो सारे हर एरियाज में आना शुरू कर देंगे। डॉग्स की वजह से क्या है कि मंकीज नहीं आ पा रहे हैं अभी, पर मंकी बाइटिंग शुरू हो जाएगी। मंकी बाइटिंग से क्या रेबीज नहीं होगा? हाँ, डॉग फीडिंग पॉइंट्स कहीं ना कहीं नहीं बन पा रहे हैं, स्टरलाइजेशन कहीं ना कहीं नहीं बन पा रही है, कहीं ना कहीं सरकार लैग कर रही है, सरकार मतलब सफल नहीं हुई है इस चीज़ को लेके। तो मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा एबीसी सेंटर्स खोले जाएं, स्टरलाइजेशन पे फोकस किया जाए, वैक्सीनेशंस पे, सो दैट सारा इल्ज़ाम डॉग्स पे नहीं है। डॉग्स आर द कम्युनिटी एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स कम्युनिटी एनिमल्स हैं, तो अपनी टेरिटरी में रहने का उनको मौका दिया जाए। उनकी वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन का काम एक इंडिविजुअल नहीं सोच सकता, इसको सरकार को सोचना पड़ेगा और सरकार को सही से काम करना। और यहाँ कुत्ते बहुत ज्यादा हो रहे जी गुरुग्राम में, और जितने बच्चे छोटे हैं घर से निकलना दूभर हो गया जी। बच्चे क्या सुबह जाते हैं स्कूल ट्यूशन जाते हैं और शाम को घर से बाहर नहीं निकल सकते बच्चे, क्योंकि जो आधा एक घंटा बच्चा खेलेगा, कैसे खेलेगा? कुत्ते उसको काट लेते हैं। कहना चाहते हैं जितने भी गुरुग्राम में जितने कुत्ते हैं यहाँ से बाहर निकलने चाहिए। जो ये फैसला लिया है बहुत ही अच्छा लिया है जनता के लिए। जगह जगह गली गली बहुत ही आवारा कुत्ते घूमते थे, जिससे कि चलने आने में और सैर करने में डर लगता था। जहाँ भी देखो कुत्ते फैले हुए थे। इसलिए हमारी सुरक्षा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया बहुत ही अच्छा किया। इसके बारे में हम सब उसकी सराहना करते हैं। नहीं, बहुत अच्छा निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। कुत्ते जो आवारा डोल रहे हैं बहुत ज्यादा, इनको सेलेक्टर होम में रखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा निर्णय। अभी थोड़ी देर पहले स्कूल की वैन गई, उसके पीछे ही 3-4 कुत्ते दौड़ दौड़ के उनको काटने का डोल रहे। पैदल चलने वाला का तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बच कर निकलना पड़ता है। देखो, मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट टाइम के अंदर जो स्ट्रे डॉग हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए। और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव है वो स्ट्रे डॉग्स को लेकर उन्होंने 2 एजेंसीज हायर की हुई है, और उन दोनों एजेंसी का मेन काम ये है कि वो स्टरलाइजेशन का काम करती हैं और वैक्सीनेशन का काम करती हैं। तो दोनों एजेंसी के पास एक एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है जहाँ पर वो डॉग्स को ले जाते हैं जिन डॉग्स को स्टरलाइज करना होता है, या जो इंजर्ड हो जाते हैं या जो रैबिड होते हैं, तो वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट करती हैं, उनका सर्जरी वगैरह करती हैं, और फिर प्रॉपर टाइम में उनकी रिकवरी के बाद उनको उसी जगह पर छोड़ देती हैं, उसी लोकेलिटी में छोड़ देती हैं जहाँ से उनको कैप्चर किया गया है। ऑनरेबल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, जो ऑर्डर है, उसकी कॉपी अभी नहीं मिली है, और ऑर्डर की कॉपी जैसे ही मिलेगी तो ऑर्डर को पढ़ा जाएगा। और ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है
उसकी पालना सुनिश्चित की जाएगी। और यदि इस तरह के कोई शेल्टर होम वगैरह बनाने का कहा है ऑनरेबल कोर्ट ने, तो हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी लैंड आइडेंटिफाई करके और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। अभी निगम की तरफ से कोई एज सच इतना बड़ा शेल्टर होम नहीं है कि जिसमें मतलब कि 1000 के करीब हम रोक सकें। अभी हमारे पास 2 ABC सेंटर चल रहे हैं, तो उसमें उन्हीं डॉग्स को लाया जाता है जिनको स्टरलाइजेशन या वैक्सीनेशन या ट्रीटमेंट देना होता है।